आपके बीच में आज हम जल संधि की बात करेंगे। जल संधि क्या होती है दोस्तों? तो जल संधि की बात किया तो जल संधि यहाँ पे लिखनी होगा जल संधि। जल संधि की बात करें तो जल संधि, जल संधि, जल संधि जो होती है ये क्या कहती है कि जो प्लेस वाले एरिया होते हैं जल संधि, जो क्या कहती है जल जल वाले जो एरिया है, जल है इधर भी जल है इधर भी जल है, तो इन दोनों एरिया को जोड़ने का काम करेगी जल संधि। क्या कहती है जो जल वाला एरिया होता है, इधर भी जल है इधर भी जल है, अगर इधर सागर है तो इधर सागर है, इन दोनों को जोड़ने का काम करेगी। और जो भूभाग है, लैंड एरिया है, लैंड एरिया है, उसे अलग करने का काम करती है जल संधि। ठीक है दोस्तों, जिसे हम स्ट्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेट भी कहते हैं। जल संधि जो होती है वो क्या करती है, सागर सागर को जोड़ती है, सागर सागर को जोड़ती है और लैंड लैंड एरिया को अलग करती है, उसे जल संधि या स्ट्रेट कहते हैं। अब हम देखते हैं मेजर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। संसार की कितनी स्टेट हैं बर्ड की, उनको एक एक पॉइंट करके हम देखते हैं बर्ड मैप के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस साइड से कौन सी जल संधि है, मलक्का जल संधि देखते हैं। मलक्का जल संधि कहां पे है? सबसे पहले आप देखेंगे जो मलक्का जल संधि है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो मलक्का जल संधि है, यहाँ पे जो है मलक्का जल संधि है। तो क्या क्या जल संधि, कौन सी जल संधि है? मलक्का जल संधि है। तो सबसे पहली बात जो होगी मलक्का जल संधि है वो किसको जोड़ती है? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। अंडमान सागर कहाँ पे? अंडमान सागर जे है और दक्षिणी चीन सागर कौन सा है? यहाँ पे। तो अंडमान सागर जी, अंडमान सागर है, क्या है? अंडमान सागर है भैया। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर जे है। तो मलक्का जल संधि क्या आती है? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। ठीक है, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है कौन सी? मलक्का जल संधि। ठीक है दोस्तों, अब मलक्का जल संधि किसको किसको अलग करती है? तो दोस्तों देखो, आप देखो इंडोनेशिया है, यहां से लेकर ये आपको दिख रहा है, यहां से लेके के जो है इस तरीके से क्या है इंडोनेशिया फैला हुआ है, और ऊपर क्या है दोस्तों? मलेशिया है। ये क्या है? मलेशिया है। तो किसको अलग करती है? इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। मलेशिया एक लैंड एरिया है और इंडोनेशिया की लैंड एरिया, तो दोनों क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। दोनों जो लैंड एरिया होती है उनको अलग करता है। और जल संधि होती है, जो जल संधि इधर भी जल संधि, इधर भी सागर है इधर भी सागर है, तो उनको जोड़ने का काम करती है कौन सी? जल संधि। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि मलक्का जल संधि किन सागरों को जोड़ती है, तो आप बताओगे अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। अब किसको अलग करती है दोस्तों? तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए अलग किसको करती है? इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी दोस्तों। अब आगे देखते हैं आगे कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। एक पाक जल संधि है, यहाँ पे क्या है? पाक जल संधि है, पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है, इसको बोलते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि है यहाँ पे। तो पाक जल संधि है, पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को क्या करती है? जोड़ती है। यहाँ पे क्या है? पाक की खाड़ी है दोस्तों, यहाँ पे क्या है? पाक की खाड़ी है, यहाँ पे पाक की खाड़ी है, यहाँ क्या? बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे क्या है? खाली बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, एक बार हम इसको हटा दें। यहाँ पे क्या है? ये पाक जल संधि है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे क्या? पाक की खाड़ी है। पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, इनको क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। और श्रीलंका, श्रीलंका आप देख रहे हैं ये वाला श्रीलंका है और ये भारत है, अपना देश प्यारा भारत है। तो यहाँ से जो भारत है आप देख रहे हैं भारत है, इसको क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। इसको क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। भारत और श्रीलंका को अलग कर दी है, उस संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि है। ठीक है दोस्तों, अब हमने दो पढ़ ली। पाक जल संधि क्या है? पाक जल संधि किन देशों को अलग करती है? श्रीलंका और भारत को अलग करती है, और जबकि अंडमान सागर और पाक की खाड़ी को जोड़ती है।
बंगाल की खाड़ी, जो बंगाल की खाड़ी मान लो ये पाक की खाड़ी, तो इनको क्या करेगी, दोनों को जोड़ने का काम करती है। अलग किसको कर रही है, भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये भारत है और ये क्या है, श्रीलंका। तो इन दोनों के बीच में क्या है, जल संधि, पाक जल संधि, बीच में क्या, पाक जल संधि, बीच में पाक जल संधि है। तो इन दोनों क्या अलग कर रही है। ठीक है, ये भारत है और ये नीचे श्रीलंका, तो दोनों को अलग करने जो है जल संधि है वो अलग करती है। अब जबकि क्या होता है, सागरों क्या, अंडमान सागर और पाक की खाड़ी, इन दोनों को क्या करती है, जोड़ देती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं कौन सी जल संधि है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे कौन सी जल संधि है। अब देखेंगे सुंडा जल संधि, आप देखेंगे सुंडा जल संधि। दोस्तों सुंडा जल संधि कहां पे है, इसको हम मैप के द्वारा देखते हैं, मैप में किस जगह पे लोकेट की गई है सुंडा जल संधि। तो सुंडा जल संधि दोस्तों यहां पे है, सुंडा जल संधि कहां पे है, यहां पे है सुंडा जल संधि। क्या है, सुंडा जल संधि है। सुंडा जल संधि क्या, जावा सागर और हिंद महासागर को क्या करती है, जोड़ती है। जावा सागर, जावा सागर दोस्तों यहाँ पे है और हिंद महासागर कहाँ पे है, दीदी की रहा होगा। जावा सागर, सुंडा जल संधि होती है, जावा सागर हिंद महासागर को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब अलग किसको करती है दोस्तों। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, वैसे तो ये देख ले यहाँ पे क्या है, इंडोनेशिया है जी, इंडोनेशिया है, ये वाला भूभाग क्या है, इंडोनेशिया है, और ऊपर से बोनिया, बोनिया है, ये बोनिया है। तो इंडोनेशिया और बोनिया को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, बोनिया को अलग करती है। तो हमने पढ़ लिया, ये बात आपको समझ में आ गई। हमने सुंडा जल संधि थी, सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को, जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, जबकि बोनिया द्वीप और इंडोनेशिया को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे कौन सी जल संधि, हमको आगे कौन सी जल संधि पढ़ना है, आगे कौन सी जल संधि हमको पढ़ना है। तो आगे हम देखते हैं युगाटन जल संधि। युगाटन जल संधि कहां पे है, युगाटन जल संधि है, युगाटन जल संधि आपको दिखेगी यहाँ पे, युगाटन जल संधि है यहाँ पे, युगाटन जल संधि कहां पे है दोस्तों, युगाटन जल संधि यहाँ पे। जी क्या है, मैक्सिको की खाड़ी, ये वाली आप दोस्तों देख रहे हो, मैक्सिको की खाड़ी है, और ये क्या है, कैरेबियन सागर है। कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को कौन जोड़ता है, युगाटन जल संधि। युगाटन जल संधि कौन सी है, युगाटन जल संधि यहाँ पे है दोस्तों, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है। मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर कौन जोड़ती है दोस्तों, बताओ, युगाटन जल संधि जोड़ती है। अब हमें देखना है अलग कौन कौन से, अलग किसको कर रही है, तो आपको अलग देखने पड़ेगी, अलग किसको कर रही है, तो मैक्सिको और क्यूबा को अलग कर रही है। यहाँ पे एक देश है मैक्सिको और क्यूबा, तो मैक्सिको और क्यूबा किसको अलग कर रही है, मैक्सिको, जी है आपको मैक्सिको दिख रहा है, और ये क्या है, क्यूबा, क्यूबा, इन दोनों क्या कर रही, अलग कर रही है, अलग कर रही है, और जोड़ किसको रही, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे अगली जल संधि कौन सी है। तीन जल संधि हमने पढ़ ली है, मलक्का की जल संधि पढ़ ली, सुंडा जल संधि पढ़ ली है, युगाटन जल संधि पढ़ ली है। ठीक है, हमने कौन सी जल संधि पढ़ ली, मलक्का जल संधि, सुंडा जल संधि, युगाटन जल संधि। अब हम आगे पढ़ेंगे बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब जो जल संधि है वो कहां पे है, ठीक है दोस्तों, बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब जो संधि है, यहां पे आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, यहां बाब अल मंदेब जल संधि है। अब क्या कर रही है, यहां पे क्या है, यहां पे बाब अल मंदेब, इसकी जल्दी संधि का नाम है बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब जो जल संधि है
वो क्या करती है, अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी है यहाँ पे दोस्तों, क्या की खाड़ी है, अदन की खाड़ी है, अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ती है, अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ती है। कौन सी जल संधि है, लाल सागर, लाल सागर अदन की खाड़ी को, लाल सागर अदन की खाड़ी जोड़ती है, उसका नाम है बाब अल मंदेब जल संधि। तो बाब एग्जाम में पूछी जा चुकी है कई बार, तो बाब अल मंदेब जल संधि कौन सी है, किसको जोड़ती है, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखना है कि जो बाब अल मंदेब जल संधि है किसको अलग किसको कर रही है। ठीक है, तो यमन और जिबूती, एक देश है यमन, यमन देश है और जिबूती। यहाँ पे देश को आप देखेंगे, देश देखो आपको दिखाते हैं, ये वाला देश है यमन और ये है जिबूती, इन्हीं के बीच में है बाब अल मंदेब। तो इन दोनों देशों को अलग कर रही है, यमन और जिबूती को अलग कौन सी जल संधि करती है, तो आप बताएंगे बाब अल मंदेब जल संधि। और बाब अल मंदेब जल संधि किसको जोड़ती है, तो अदन की खाड़ी लाल सागर को जोड़ देती है। लाल सागर जो है इसमें एक शैवाल पाया जाता है, ट्राइकोडेस्मियम इरिथियम शैवाल होता है, एल्गी होती है, जिसकी वजह से सागर कैसे दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे इसमें कौन सी हमें जल संधि पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आज हमारा टॉपिक क्या है, जल संधि के बारे में है, तो जल संधि ही हमें पढ़ना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कुक जल संधि। कुक जल संधि कहाँ है दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं हम न्यूजीलैंड, आते हैं भाई न्यूजीलैंड। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड के दो द्वीप हैं, एक उत्तरी द्वीप है, एक दक्षिणी द्वीप है। यहीं पे दक्षिणी आल्प्स चोटी पाई जाती है। इसके न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पे दक्षिणी आल्प्स चोटी पाई जाती है, आल्प्स पर्वत पाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे बीच में एक जल संधि पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, कुक जल संधि। कुक जल संधि कहाँ पाई जाती है, न्यूजीलैंड के बीच में। जो द्वीप है उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में जो संधि पाई जाती है उसे कुक जल संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और उत्तरी न्यूजीलैंड का जो उत्तरी द्वीप है, इसी पे इसकी राजधानी वेलिंगटन स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब हमने 4 जल संधि पढ़ ली है दोस्तों। हमने मलक्का जल संधि पढ़ ली, सुंडा जल संधि पढ़ ली, एग्वाटन जल संधि पढ़ ली और कुक जल संधि पढ़ ली है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, आगे कौन सी जल संधि पढ़ेंगे, आगे जल संधि पढ़ेंगे टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि ही निपटा देते हैं। यहाँ पे टॉरस जल संधि है, टॉरस जल संधि आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे है, कहाँ पे है, टॉरस जल संधि, यहाँ पे टॉरस जल संधि है। अब टॉरस जल संधि दोस्तों कहाँ पे है, जो ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रही है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का जो नुकीला पॉइंट है, बिल्कुल नुकीला पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, तो ये वाला आप नुकीला पॉइंट देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का, कारपेंट्रिया की खाड़ी है यहाँ पे, कारपेंट्रिया की खाड़ी भी दोस्तों यहीं पे, यहाँ वाला जो नुकीला पार्ट है। और एक ऊपर क्या है, न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी है। ठीक है दोस्तों, ऊपर ये पपुआ न्यू गिनी है। और टॉरस जल संधि है, 3 सागरों को जोड़ती है। तो इधर दोस्तों क्या है, अराफुरा का सागर है, अराफुरा सागर, इसका नाम है अराफुरा सागर, अराफुरा सागर, अराफुरा सागर है। और दोस्तों इधर क्या है, इधर जो है अराफुरा सागर है, इधर क्या है, अराफुरा सागर है। इधर क्या है, ठीक है, इधर जो आप देखेंगे एक प्रशांत महाद्वीप कह लीजिएगा या सोलोमन सागर कह लीजिएगा। कौन सा सागर, सोलोमन सागर, सोलोमन। जब सोलोमन सागर आपको एग्जाम में ना मिले तो आप प्रशांत महासागर लगा लीजिएगा। ठीक है, सोलोमन सागर, अराफुरा सागर, यह कौन सा है, अराफुरा सागर, अराफुरा सागर। तो टॉरस जल संधि क्या करती है, अराफुरा सागर और सोलोमन सागर को जोड़ती है। अराफुरा सागर है और सोलोमन सागर है, उनको जोड़ने का काम किसका है दोस्तों, टॉरस जल संधि का है। ठीक है, टॉरस जल संधि है वो अराफुरा सागर
और सोलोमन सागर को जोड़ती है। अब जबकि दो देश हैं जिनको अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी को अलग करती है। कौन सी जल संधि? टॉरस की जल संधि। ठीक है दोस्तों, अब हमने टॉरस की जल संधि पढ़ ली। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों आपको दिखेगी बॉस जल संधि। कौन सी संधि है? और बॉस जल संधि है। ठीक है दोस्तों, तो बॉस जल संधि है। अब हमें देखना है यहाँ पे दोस्तों है तस्मान सागर है। यहाँ पे जो इस तरीके संरचना आपको दिखाई दे रही है, इधर वाली चंद्राकार संरचना है, ग्रेट बाइट बोला जाता है। ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, इसे कहा जाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। चंद्राकार संरचना होती है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहा जाता है। तो दोस्तों तस्मान सागर और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को कौन जोड़ती है? कौन जोड़ती है भाई? तस्मान सागर और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को कौन जोड़ती है? बॉस जल संधि जोड़ती है। आपसे पूछा जाएगा बॉस जल संधि किसे जोड़ती है दोस्तों, तो आप बताओ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और तस्मान सागर को जोड़ती है। ठीक है, अलग किसको करती है दोस्तों, तो आप बताओगे जो तस्मानिया द्वीप है, जो भैया जैसे भारत के नीचे कौन सा द्वीप है? श्रीलंका है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया के नीचे क्या है? तस्मानिया है। तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग कौन करती है? बॉस जल संधि। तो बॉस जल संधि किसको अलग करती है? तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। जोड़ती किसको है भैया, बता दो आप लोग। जोड़ने का काम किसको करती है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को जोड़ती है और आपका इधर तस्मान सागर है, उनको दोनों को जोड़ती है। तो हमने अभी तक कितनी जल संधि पढ़ ली, एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आप रिवीजन जितना करेंगे उतना ही अच्छा और आगे आपके लिए महत्वपूर्ण होगा एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है, पढ़ाई करना अलग चीज है, रिवीजन करना अलग चीज है। ठीक है दोस्तों, अब हमने पहले आपको पढ़ा था, सबसे पहले टॉरस जल संधि पढ़ ली, बॉस जल संधि पढ़ ली, मलक्का जल संधि पढ़ ली, कुक जल संधि पढ़ ली, युगाटन जल संधि पढ़ ली और बाब अल मंडब जल संधि पढ़ ली है दोस्तों। अब हम आते हैं सबसे पहले यहां पे आते हैं इस आगे एरिया में, आगे बेरिंग जल संधि देख लेते हैं दोस्तों। ये है बेरिंग जल संधि। कौन सी दोस्ती है? बेरिंग जल संधि। कौन सी? बेरिंग जल संधि है, इसे हम बोलते हैं बेरिंग जल संधि। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पूछ लेते हैं कि कौन सी ऐसी जल संधि है जिससे अंतरराष्ट्रीय तिथि होकर गुजरती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जाती है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, यहाँ से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो हम कमेंट में बताइएगा, तब हमें समझ में आएगा कैसे तरीके से बनाना, आवाज थोड़ी कम करना है या अपना मतलब थोड़ी जल्दी कम हल्के पढ़ाएं, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसके बारे में आप बताइएगा मुझे। ठीक है, बेरिंग जल संधि जो है इसकी एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पास से गुजर के जाती है, बीचों बीच से जाती है। तो आपसे पूछेगा कि ऐसी कौन सी जल संधि है जिससे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होकर जाती है, तो आपको बताओगे बेरिंग जल संधि। अब दोस्तों यहां से एक और सवाल बन जाएगा, बेरिंग जल संधि जो है, बेरिंग जल संधि किनको किनको जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है? पहले तो ये देखेंगे जोड़ती किसको है, बाद में ये देखेंगे अलग किसको करती है। ठीक है दोस्तों, अलग किसको करती है? तो सबसे पहले हमने देखा बेरिंग जल संधि। भाइयों यहाँ पे क्या है? चुक्सी सागर है। कौन सागर है? चुक्सी सागर है। ऊपर आप देख रहे हो चुक्सी सागर है। सागर के जितने भी वीडियो हैं हमने बना दिए, एक से लेकर 70 तक सागर पढ़ा दिए हैं, पांचों महासागरों के एक एक पॉइंट आपको वहां पे दिखा के पढ़ा दिए हैं। और आपको सागरों में दिक्कत हो, इसीलिए जल संधि है अब आपको जल्दी समझ में आएंगी, और सागर जिन्होंने अच्छी तरीके से पढ़े होंगे वो जल्दी जल संधि करने में कोई दिक्कत नहीं करेंगे। तो अगर आप नहीं देखे हो तो आप कमेंट में जाके पीछे आप वीडियो देख सकते हो सागर के। ठीक है, तो चुक्सी सागर है और बेरिंग सागर है दोस्तों। यहाँ पे क्या है? बेरिंग सागर है। बेरिंग सागर और चुक्सी सागर कौन जोड़ता है? बेरिंग जल संधि जोड़ती है। अब देखो कितनी जल्दी होगी। बेरिंग सागर है, ये चुक्सी सागर है। कौन सागर है? चुक्सी सागर है। और ये कौन सा? बेरिंग सागर है। इन्हें जोड़ने कौन काम कर रहा है? बेरिंग जल संधि जोड़ने काम करती है। अब दोस्तों अलग कौन किसको कर रहा है? जी आप देख रहे हो, ये देख रहे हो रूस का हिस्सा साइबेरियन है। ठीक है,
साइबेरिया। जी क्या है, इधर वाला आप देख रहे हैं जी अलास्का है, ये इधर वाला हिस्सा दिख रहा है। आप इसको जब फोल्ड करोगे आप मैप को, तो ये वाला हिस्सा यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ग्लोब पे आपको दिखा देंगे कभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अलास्का है, यूएसए का पार्ट है अलास्का। तो अलास्का और साइबेरियन को जोड़ती है। अलास्का और साइबेरियन कौन जोड़ती है, बेरिंग जल संधि जोड़ती है। अलास्का और साइबेरियन कौन सी जल संधि जोड़ती है, बेरिंग जल संधि जोड़ती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अगर हम ये अलास्का किसका पार्ट है, अमेरिका का है, तो अमेरिका और रूस, रसिया और अमेरिका कौन जोड़ता है, अमेरिका, बेरिंग जल संधि जोड़ती है। बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है, दूसरे तरीके से बात कर लें, रूस और अमेरिका को कौन सी जल संधि जोड़ती है, बेरिंग जल संधि जोड़ती है। जी देख रहे हैं आप, रसिया क्या इसमें क्या में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में। जबकि अमेरिका किस में आता, जो वाला अमेरिका है इसी का पार्ट है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो दो महाद्वीपों को कौन अलग करती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को कौन सी जल संधि है अलग करती है, तो बेरिंग जल संधि है। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से घुमा भी सकता है। ठीक है, तो हमने इन्हें पढ़ लिया। इससे पॉइंट हमने कौन कौन से, अंतरराष्ट्रीय विधि रेखा किससे होकर गुजरती है, बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। बेरिंग जल संधि जो है, बेरिंग जल संधि किन सागरों को जोड़ती है, चुक्सी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। अलग किसको करती है, साइबेरियन अलास्का को अलग करती है। कहने का मतलब हुआ रूस और अमेरिका को अलग करती है। तीसरी तरीके कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी आपने पढ़ ली बेरिंग जल संधि के बारे में। कौन सी संधि पढ़ ली, बेरिंग जल संधि पढ़ ली आपने। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम चलेंगे, देखेंगे कौन सी जल संधि पढ़ना है हमें। ठीक है दोस्तों, बासपोरस जल संधि पढ़ेंगे दोस्तों। बासपोरस जल संधि कहाँ पे, बासपोरस जल संधि देखते हैं कहाँ पे है दोस्तों। यहाँ पे आप जाना पड़ेगा काला सागर, ये आपको है काला सागर। जी देखो दोस्तों क्या है, काला सागर। कौन सागर है, काला सागर। यहाँ पे एक बॉस जल संधि पाई जाती, काला सागर और मरमरा सागर जोड़ती है। काला सागर और मरमरा सागर दोस्तों आपको दिखाते हैं। मरमरा सागर तो इसमें पूरी तरीके से नहीं दिखेगा, मैप को बड़ा करना पड़ेगा, वो हमारे पास व्यवस्था है नहीं। ठीक है, ये है काला सागर और मरमरा सागर। यहाँ पे मान लीजिए मरमरा सागर है, काला सागर और मरमरा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बासपोरस जल संधि है। बासपोरस जल संधि किसको जोड़ती है, काला सागर। बासपोरस जल संधि किसको जोड़ती है, काला सागर। मरमरा सागर को जोड़ती है बासपोरस जल संधि। आपसे पूछा जाएगा बासपोरस जल संधि इस तरीके से होता है, बासपोरस जल संधि किसको जोड़ती है, मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आपने बासपोरस जल संधि देख ली है, ठीक है, बासपोरस जल संधि आपने देख ली है। अब डार्डेन एक जल संधि है, डार्डेन जल संधि, सॉरी डार्डेन जो जल संधि है वो कहाँ पे, एक यहाँ पे मरमरा सागर है, यहाँ पे क्या है, डार्डेन जल संधि क्या है, ये एजियन सागर है और मरमरा सागर है। एजियन सागर और मरमरा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो डार्डेन जल संधि एजियन सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं डेविस की जल संधि। आगे आएंगे, डेविस की जल संधि देखेंगे। डेविस की जल संधि कहाँ पे दोस्तों, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे डेविस की जल संधि है, ये डेविस की जल संधि है।
डेविस की जल संधि जो है किसको किसको जोड़ती है। पहले देखते हैं दोस्तों जो है बैफिन की खाड़ी, कौन सी खाड़ी है, बैफिन की खाड़ी है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे आपको यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो अटलांटिक महासागर मार देंगे, लेकिन यहाँ पे सागर है लैब्राडोर सागर। कौन सा सागर है, लैब्राडोर सागर। यहाँ पे दोस्तों क्या है, बैफिन की खाड़ी है। बैफिन की खाड़ी लैब्राडोर सागर कौन सी जल संधि जोड़ती है, डेविस जल संधि जो है दोस्तों, डेविस की जल संधि बैफिन की खाड़ी लैब्राडोर सागर को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, डेविस जल संधि है बैफिन की खाड़ी लैब्राडोर सागर को जोड़ती है। अब अलग किसको कर रही है भैया, देखो जरा, ये देख रहे हैं आप ग्रीनलैंड, कौन सा देख रहे हैं, ग्रीनलैंड, ये है ग्रीनलैंड। यहाँ पे एक जल संधि पाई जाती, यहाँ पे पाई जाती है डेनमार्क जल संधि, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये है ग्रीनलैंड, यहाँ पे क्या ग्रीनलैंड, और ये है आपका कनाडा, ये कौन सा है, कनाडा, कनाडा। तो कनाडा और ग्रीनलैंड को कौन से जल संधि अलग करती है, तो उसका नाम है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि किसको अलग करती है, कनाडा को और ग्रीनलैंड को अलग करती है, और बैफिन की खाड़ी लैब्राडोर सागर को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से एक जल संधि होगी पूरी। उसके बाद दोस्तों आते हैं डेनमार्क की जल संधि, आप पढ़ेंगे इधर देख रहे हैं डेनमार्क की जल संधि, कौन सी जल संधि, डेनमार्क की जल संधि। आप यहां देखेंगे, यहां पे देखेंगे एक ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड सागर है, यहाँ पे कौन सागर है, ग्रीनलैंड सागर है, कौन सागर, ग्रीनलैंड सागर। और यहाँ क्या है दोस्तों, लैब्राडोर का सागर। डेनमार्क की जल संधि जो है, डेनमार्क की जो जल संधि है वो ग्रीनलैंड सागर और लैब्राडोर सागर को क्या करती है, जोड़ती है। ग्रीनलैंड सागर और लैब्राडोर सागर को जोड़ती है, जबकि क्या करती है दोस्तों, यहाँ पे एक देश है, आप देखेंगे यहाँ पे ये देश है आइसलैंड देश है, कौन सा देश है, आइसलैंड। आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग कौन सी जल संधि करती है, डेनमार्क जल संधि है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई, किसको डेनमार्क जल संधि किसको अलग करती है, तो डेनमार्क जल संधि है वो ग्रीनलैंड आइसलैंड को अलग करती है, जबकि लैब्राडोर सागर और ग्रीनलैंड सागर को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखेंगे आगे हमें कौन सी जल संधि पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे, आगे जल संधि आप पढ़ेंगे, देखेंगे जल संधि कौन सी है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो जल संधियां हैं उन पे हम बात करेंगे, महत्वपूर्ण जल संधियों के बारे में। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं डोवर स्ट्रेट जल संधि। डोवर स्ट्रेट जल संधि कहाँ पे है दोस्तों, डोवर स्ट्रेट जल संधि आप देखेंगे यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो जिब्राल्टर जल संधि है दोस्तों, पहले तो जिब्राल्टर देख लेते हैं। जिब्राल्टर जो संधि है, कौन सी जल संधि है, जिब्राल्टर। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जिब्राल्टर, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भूमध्य सागर है, कौन सा सागर है, मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी है, अब भूमध्य सागर बोल सकते हो, मेडिटेरियन सी बोल सकते हो, ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। और इधर क्या है, तो आप इधर देखेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर, कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है। और मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। अब दोस्तों किस तरीके दूसरी तरह सवाल कैसे बनेगा, अलग किसको करती है जिब्राल्टर जल संधि, मोरक्को, ये देश आप देख रहे हैं मोरक्को है, मोरक्को, और ये देख रहे हैं आप स्पेन, मोरक्को और स्पेन को अलग करती है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, मोरक्को की राजधानी रबात है। ठीक है, तो मोरक्को और स्पेन को अलग करती है कौन सी जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। कौन ऐसे उत्तरी अमेरिका अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को, जो यूरोप महाद्वीप है, जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप महाद्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो कौन सा आंसर देंगे आप, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, तो आप इस तरीके से जिब्राल्टर जल संधि के बारे में बता सकते हैं।
ठीक है दोस्तों। अब जिब्राल्टर जल संधि के बारे में हमने 3 पॉइंट आपसे बताए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे जिब्राल्टर जल संधि की। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करती है। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे आप पढ़ेंगे, यहाँ पे आएंगे जो इंग्लैंड जो आपको दिखा रहा है फ्रांस, ये वाला इंग्लैंड है, ये क्या है? इंग्लैंड है। और ये वाला देश कौन सा? फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक जल संधि पाई जाती है जिसका नाम है डोवर जल संधि। कौन सी जल संधि है? डोवर जल संधि। डोवर जल संधि है, डोवर जल संधि है किसके बीच में? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। डोवर जल संधि किसके बीच में भाइयों? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में डोवर जल संधि है। ठीक है, इनको क्या करती है? दोनों अलग करती है। यूरोप का जो देश है फ्रांस, इसको अलग करती है। ये दोनों ही इसी के हैं। फ्रांस को अलग करती है और लंदन से फ्रांस को अलग करती है। कौन सी? डोवर जल संधि है। और जोड़ती किसको है? यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बिस्के की खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी है। किसकी खाड़ी है? बिस्के की खाड़ी है। यहाँ पे देखेंगे उत्तर सागर है। कौन सागर है? उत्तर सागर। तो उत्तर सागर और बिस्के की खाड़ी को जोड़ती है। उत्तर सागर और बिस्के की खाड़ी को जोड़ती है। कौन सी जल संधि है? आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। उत्तर सागर और बिस्के की खाड़ी को कौन जोड़ता है? तो आप बताएंगे उत्तर सागर और बिस्के की खाड़ी कौन जोड़ता है? डोवर जल संधि जोड़ती है। डोवर जल संधि अलग किसको करती है? तो फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे। अब हार्मुज जल संधि देखते हैं। हार्मुज जल संधि कहाँ है? यहाँ आपको हार्मुज जल संधि आपको देखने की मिलेगी। फारस की खाड़ी देखिए आप, फारस की खाड़ी जो है आपको दिखाएं, फारस की खाड़ी, ये है फारस की खाड़ी। ये क्या है? फारस की खाड़ी। और ये है दोस्तों ओमान की खाड़ी। ये क्या है? ओमान की खाड़ी है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में हार्मुज जल संधि है। हार्मुज जल संधि किसके बीच में है? हार्मुज जल संधि कहाँ है? हार्मुज जैसे लिखा जाता है दोस्तों, हार्मुज जल संधि किसके बीच में है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में हार्मुज जल संधि है। ठीक है दोस्तों, इनको जोड़ती है ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ने का काम किसका है? हार्मुज जल संधि का है। हार्मुज जल संधि जो है किन देशों को अलग करती है? किन देशों को अलग करती है? तो ओमान को ईरान से अलग करती है। आप देख रहे हैं ये ओमान है दोस्तों, जो देश है ओमान है। कौन सा देश है? ओमान है। और ये आप देख रहे हैं दोस्तों ईरान, ये देख रहे हैं आप जिससे वाला ईरान, ये ईरान देश है। ठीक है, इन दोनों देशों अलग कौन सी जल संधि कर रही? हार्मुज जल संधि इन दोनों देशों को अलग कर रही। ओमान को ईरान से अलग कौन सी जल संधि कर रही? हार्मुज जल संधि कर रही है। और जोड़ कौन सी रही है? तो फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी को कौन जोड़ रहा है? तो हार्मुज जल संधि जोड़ती है। अब दोस्तों आप नीचे आएंगे, थोड़ा सा देख लेंगे। ये मोजाम्बिक संधि है, मोजाम्बिक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आप देखेंगे, यहाँ पे मोजाम्बिक सागर है। यहाँ पे क्या? मोजाम्बिक सागर है। यहाँ पे मोजाम्बिक सागर है। नीचे देखेंगे आपको, तो नीचे आपको मिलेगा, नीचे आप देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका महासागर देख लेंगे। दक्षिणी अमेरिका महासागर, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महासागर और मोजाम्बिक को जोड़ती है। मोजाम्बिक सागर दक्षिणी अमेरिका महासागर को जोड़ती है। जबकि अलग किसको कर रही है? अफ्रीका को मैडागास्कर से अलग कर रही है। अफ्रीका मैडागास्कर है, इधर अफ्रीका है, इन दोनों को अलग कर रही है। ठीक है दोस्तों, अलग मोजाम्बिक जल संधि जो है मैडागास्कर को अफ्रीका से अलग करती है, जबकि मोजाम्बिक सागर और दक्षिणी महासागर को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं एक मैगलन जल संधि है। आप देखेंगे ये ड्रैक पास, ये वाला आप देखेंगे, यहाँ वाला जो है ये है ड्रेक पास। क्या है? ड्रेक पास। यहीं पे है जल संधि है मैगलन जल संधि। ठीक है, मैगलन जल संधि है दोस्तों, इधर देख लेंगे आप, मैगलन जल संधि है। तो यहाँ पे
ये मैं आपको डायरेक्ट पास दिया हुआ है, ये डायरेक्ट पास बना हुआ है, डायरेक्ट पास है। यहाँ से आप देखेंगे ये आपको मैगलन जल संधि है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे आपको यहाँ पे एक एमंड सागर है, एमंड सागर, एमंड सागर है, एमंड एमंड सागर है, एमंड सागर, एमंड सागर। और आप देखेंगे यहाँ पे ये है सारगैसियो सागर, एक यहाँ पे एक सागर है, ठीक है। या आप यहाँ नाम ले तो आप दक्षिणी अटलांटिक महासागर जो है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, एमंड सागर है, एमंड सागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है मैगलन जल संधि। अलग किसको करती है तो अर्जेंटीना देश कह लीजिएगा, टेरा डेल फ्यूगो एक द्वीप है, टेरा डेल फ्यूगो और अर्जेंटीना को अलग करती है, या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और टेरा डेल फ्यूगो को अलग करती है।